हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं थंबनेल के अकॉर्डिंग डेडपूल 3 फिल्म और हाँ, इसके इर्द गिर्द चल रही सारी की सारी रूमर्स के बारे में, जिससे पहले आपको स्पॉइलर वार्निंग बनती है, जिसके बाद भी अगर आप कमेंट में कुछ लिखते हो तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो, क्योंकि मुझे उन बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और जबकि रूमर निकल कर आती है काफी ज्यादा स्ट्रांगली, और अगर ऑनलाइन उन सब की बातें इतनी ज्यादा फैल रही है तो उस पर बात करना तो बनता ही है। इसलिए अगर आपको बुरा लगता है तो अभी ही कह रहा हूँ कि स्पॉइलर वार्निंग यहाँ से मिलेगी। और अब एक छोटी सी डिमांड भी, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, बिना घुमाए फिरा अगर सीधे मुद्दे की बात की जाए तो हेनरी कैविल एज एन वुल्वरीन इस फिल्म में हमें नजर आने वाले हैं, इसकी रूमर निकल कर आई है, जिसे आई थिंक जायंट फ्रीक रोबोट वालों ने कंफर्म किया था। और उसके बाद फिर क्या, इस रूमर पर बाकी सभी फैंस कंफर्मेशन मांगने लग गए। और उसके बाद वी गॉट सम टोस्ट, यहाँ तक कि माय टाइम टू शाइन वालों की तरफ से भी कहीं ना कहीं अब इस न्यूज को कंफर्म कर दिया गया है। लेकिन इसके पहले माय टाइम टू शाइन ही वो हैंडल था जिन्होंने हेनरी कैविल की कास्टिंग एमसीयू में हो गई है इस बात की श्योरिटी दी थी, जिस पर अब जायंट फ्रीकिंग रोबोट वालों ने अपनी कंफर्मेशन यानी कि मोहर लगाकर वुल्वरीन की ये बात कंफर्म कर दिया। और फिर क्या, वी गॉट सम टोस्ट वालों ने उस पर और मक्खन लगा दिया, जैसे कि उन्होंने इस फिल्म में हेनरी कैविल का लुक कैसा होगा वो रिवील कर दिया। जिसे मैं भी आपको बताते हुए यही कहूंगा कि इस फिल्म में हमें हेनरी कैविल, वो कहते हैं ना कि ब्राउन लॉन्ग जैकेट में नजर आने वाले हैं, जैसा जैकेट हमने ह्यूग जैकमैन को आई थिंक शुरुआती दिनों के एक्समैन फिल्म में पहनता हुआ देखा है। लेकिन अगर इसके सीधे सीधे रेफरेंस की बात करें तो कॉमिक बुक में कुछ इस तरीके का, वो कहते हैं ना कि वुल्वरीन के ब्राउन जैकेट वाली डिटेल्स निकल कर आती है। तो अगर हेनरी कैविल भी इस ओल्ड लोगन में, या फिर कहूँ थोड़े से ओल्ड लोगन के लुक में नजर आ रहे हैं, तो चार चांद वाली बात है। जो चीज शुरुआत में मेरे दिमाग में तब निकल कर आई थी जब मैंने मैन ऑफ स्टील फिल्म में हेनरी कैविल को इस सीन में देखा था, जिसे देख करके मैंने वही टाइम पर इमेजिन कर लिया था कि अगर वुल्वरीन के रोल में ह्यूग जैकमैन अपने रोल को आगे नहीं प्ले करेंगे तो उस रोल में हेनरी कैविल को कास्ट कर लो, बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। और फिर क्या, मेरे जैसी ये इच्छा कई सारे दूसरे और फैंस की भी थी, जिनकी डिमांड पर ही एमसीयू वालों ने उन्हें इस फिल्म में कास्ट करते हुए हम फैंस का एक हिसाब से वो सपना भी पूरा किया और कई सारे फैंस की उम्मीदों को भी मारा है, जिनमें मैं भी आता हूँ। क्योंकि हेनरी कैविल जैसे अच्छे एक्टर को लेकर के अगर इस फिल्म में छोटा सा कैमियो ही दिखाया गया, जी हाँ कैमियो, वो भी बिना किसी श्योरिटी के, आगे चलकर वो एमसीयू के यूनिवर्स में लॉन्ग लास्टिंग वुल्वरीन के कैरेक्टर का रोल नहीं प्ले करेंगे तो दिल तो दुखेगा ही। लेकिन फिर भी फैन सर्विस के चलते हम आंख बंद करके उन्हें माफ कर देंगे। जिसमें अब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाली चीजों को तो बिल्कुल भी इंक्लूड मत करना, क्योंकि उस फिल्म में हम फैंस के साथ में स्कैम के साथ साथ इतनी बुरी तरीके से ठगा गया था मिस्टर फैंटास्टिक के रोल में जॉन स्कारंस्की की जैसी परफेक्ट कास्ट कर जो बस थोड़े से टाइम के लिए स्क्रीन पर आती है और फिर हमारी उम्मीदों को उसे मार करके खत्म कर दिया जाता है। लेकिन इस फिल्म में बस हमें मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के चलते बताया जाएगा कि वुल्वरीन हेनरी कैविल वाला भी एग्जिस्ट करता है। बाकी डैनियल रेडक्लिफ, हाँ, वो भी हमें इस फिल्म में छोटे से वुल्वरीन बनते हुए नजर आएगी। और इसके अलावा रियान गॉसलिंग की भी रूमर निकल कर आई है, इस पर अभी तक उनके रोल की कास्टिंग की कंफर्मेशन नहीं की गई, लेकिन डेडपूल से उनका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, जो सुनकर के फिर से बुरा लगता है। क्योंकि इतने बड़े बड़े एक्टर्स को लेकर के अगर एक ही रोल में मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करके दिखाया जा रहा है तो बात तो बुरी ही लगेगी, क्योंकि ये रोल एमसीयू के फ्यूचर में कभी आगे बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखूं तो ये चीजें हो रही है तो ठीक ही लगता है, क्योंकि मल्टीवर्स में सभी चीजें पॉसिबल है। और अगर एक एक्टर किसी कैरेक्टर के रोल में, या फिर कहूँ किसी आइकॉनिक कैरेक्टर के रोल में हमें नजर आता है, तो फिर हमें ये चीजें मान करके बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए कि वो रोल, वो एक्टर बस उसी कैरेक्टर के लिए प्ले कर हट जाएगा। क्योंकि अगर केविन फेगी चाहे तो वो उस एक्टर को लेकर के आगे दूसरे और किसी कैरेक्टर में भी मर्ज करवा सकते हैं। लेकिन बस शर्त यह है कि केविन फेगी के साथ साथ दूसरे एक्टर भी अपनी, वो कहते हैं ना कि हामी भरनी चाहिए। और अभी के लिए तो इस केस में हेनरी कैविल को लेकर के फिलहाल तो फ्यूचर का गोल नहीं है, लेकिन फिर भी फैन सर्विस के हिसाब से छोटा सा रोल दिखाया जाएगा। उसके बाद मूव ऑन करते हुए डेडपूल जो अपने अच्छे वुल्वरीन को ढूंढने की जर्नी पर निकला है उसे ही कंटिन्यू करेगा। और बात की जाए ह्यूग जैकमैन की, तो उनकी श्योरिटी है कि वो इस यूनिवर्स से फिलहाल तो अभी कहीं नहीं जा रहे। लेकिन अगर श्योरिटी की बात की जाए तो सीक्रेट वॉर तक वो इस फिल्म के साथ में टिके हुए हैं, यानी कि एमसीयू के यूनिवर्स के साथ। उसके बाद का जब फेस बदलेगा तो उसमें नया वुल्वरीन, नई शक्ल, नई जर्नी को बिल्कुल ही अलग तरीके से शुरू किया जाएगा, इसकी कंफर्मेशन है। लेकिन आज जो विजन फिल्म के डायरेक्टर और रियान रेनॉल्ड्स हमें दिखाना चाहते हैं, उससे तो श्योरिटी इस बात की फिलहाल तो मिल गई है कि मार्वल वाले बहुत टेबल के काफी ज्यादा खुश है, खास करके डिज्नी, जो चाहता है कि शॉन लिवाई को लेकर के आगे और भी दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करवाए। ऐसे में अगर बात सीक्रेट वॉर की निकल कर आ गई तो भी आपको उस पर चौंकना नहीं चाहिए, क्योंकि इस लिस्ट में उनके अलावा सैम राइमी भी इंक्लूड है। लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग ये बनेगा कि उन्होंने फैन सर्विस करते हुए डेडपूल 3 फिल्म बनाई है, या फिर मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही फन वे में एक्सप्लोर करते हुए, जिस पर मैं कहूंगा कि फिंगर्स क्रॉस, मेरी उम्मीद उसी तरीके की चिल माहौल को देखने की है। क्योंकि डेडपूल, और मैंने जो रूमर सुन रखी है उनकी तरफ से, तो यही कहना है कि एमसीयू के यूनिवर्स में डेडपूल मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को बहुत ही फन वेव के साथ में काफी सारे चेंजेस के साथ इंक्लूड करवाएगा। उसके अलावा दीपेंद्र, यानी कि करण सोनी, शायद यही नाम है उस एक्टर का, उन्होंने भी ये बात कंफर्म की है कि इस फिल्म में एमसीयू के जोक्स भरे पड़े हैं, खास करके केविन फेगी को लेकर। यानी इससे एक और बात साफ हो जाती है कि इस फिल्म में कॉमेडी का जो ह्यूमर है वो बहुत ही ऑन पॉइंट रहेगा। बाकी रियान रेनॉल्ड्स पर तो भरोसा है ही कि वो इस रोल में हमें बिल्कुल भी
डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और हाँ, ह्यूग जैकमैन और बाकी दूसरे दिखने वाले एक्टर्स भी, क्योंकि अभी जो मैंने आपको डिज्नी की उम्मीदों की बात बताई है उससे डिज्नी यही मान करके चल रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर स्पाइडरमैन की ही तरह छप्पर फाड़ कमाई करने वाली है, जो कि हाँ, अभी तक तो इस फिल्म की प्रेजेंटेशन के हिसाब से लग भी रहा है। बाकी अगर ये चीज काम कर गई तो इस बात की गारंटी मैं खुद देता हूँ कि एमसीयू के यूनिवर्स में स्टोन पर आगे और कई सारे अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपने ये भी सुना होगा कि बॉब आइगर ने सीक्रेटली एमसीयू के कई सारे प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर दिया और डिज्नी का भी कुछ यही हाल है, जिनमें से इटर्नल्स, ब्लैक विडो, कैप्टन मार्वल और एंटमैन जैसी फिल्में भी है। लेकिन इटर्नल का सुनकर थोड़ा बुरा लगता है, जिन सब पर एक पूरी डिटेल वाली वीडियो अलग से बना करके आपको दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही थी सिर्फ और सिर्फ डेडपुल 2 और उसके यूनिवर्स को लेकर के जो कुछ भी हो रहा है उनकी। बाकी अब इससे रिलेटेड और भी डिटेल्स निकल कर आती है तो श्योरली उस पर भी एक और वीडियो बनेगी, लेकिन अभी के लिए तो वक्त बनता है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। इसके अलावा मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.